तो दोस्तों कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं हम बहुत ही अच्छी वीडियो। तो दोस्तों जो भोले लोग और हमारे यूट्यूब फैमिली से कोई भी जल भरने जा रहा है महाशिवरात्रि पर, जल चढ़ाने के लिए शिवरात्रि आने वाली है तो दोस्तों तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है और ख़र्चा भी उनका बहुत कम होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना करना, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है तो आप ज़रूर देखना वीडियो को, क्योंकि आपके घर में टूटी फूटी पहले की कोई पुरानी कावड़ पड़ी होगी उसकी रिपेयरिंग में आपको बताऊंगा और नई भी कावड़ बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। आप फर्जी पैसा देते हैं वहां जाकर, यहाँ पर से आप जल लेके आते हैं तो वहाँ लोग एक एक कावड़ के 100 200 रुपये रिपेयरिंग करने के ले लेते हैं पुरानी कावड़ के, और आप नई भी कावड़ अपने घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये मीरा जी ने सहतूस होता है अपने घर पे लगा हुआ होता है पेड़, तो उसकी ये लकड़ी ले ली है तो वो काट के इन्होंने 13 लकड़ी कुल मिला के ले ली हैं और उसके बाद में इन्होंने और ऊपर से घुमाने के लिए 4 लकड़ी और ले ली हैं। तो इसका ये वो ढकोला सा होता है कावड़ का, उसे बनाएंगे ये। तो देखते रहें दोस्तों, वीडियो में बने रहें। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपको बहुत मदद मिलेगी कि कावड़ कैसे कसी जाती है और कैसे बांधते हैं। तो इसमें आपको ये इन्होंने नीचे से लकड़ी निकाल ली है इसमें से, और आगे पूरा ये तड़ा पूरा बना के और अच्छे से एक ढकोला सा बनाएंगे। और ढकोला में मालूम होगा कि कावड़ के दोनों साइड लगता है और बीच में बांस लगा के अच्छे से भोले लोग लेके आते हैं उसे और रखे अपने कंधे पर, भैया जल सही से अपने स्थान पर पहुंच जाए भर के, तो इसलिए वह लोग पैसा डालते हैं। तो मैं आपको इसी के बारे में आज बताने वाला हूं कि आप मजबूत से मजबूत अपने घर पर कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप घर पर ही बनाएं कावड़ के लिए। तो इन्होंने पूरी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बना रही हैं। तो ये पूरा ढकोला इस तरह से बना लेंगे तो ये पूरा इन्होंने लकड़ी पूरी ख़त्म हो गई है, इसमें दूसरी लकड़ी और चला लेंगे। तो अब मैंने वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी भगा दी थी, या कि इसलिए कि देखने वाला भी बोर ना हो, तो आप वीडियो में को पूरा देखें वीडियो को। तो ये उन्होंने एक दूसरी लकड़ी और डाल ली है इसमें तड़ा बनाने के लिए इसका। तो इसी प्रकार से ये बनाती रहेंगे और पूरी ढकोला बना के और आपको आपके समझ दिखाएंगे कि कावड़ कैसे बनाई जाती है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको बताया है कि कावड़ की मजबूती कैसे होती है, कि भोले लोग बहुत मेहनत से जल लेके आते हैं, पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी कोई उल्टी सीधी कावड़ बांध ले। तो अच्छे से कावड़ हमने बताई है आपको कि अच्छे से इसमें कैसे आप देख सकते हो कि कितनी मेहनत से इन्होंने पूरा छोड़ डाल के और ढकोला बुन लिया है। तो आधा ढकोला इनका बन गया है और इसी प्रकार से ये 2 ढकोला बना लेंगे। तो इसमें क्या है कि थोड़ा इकट्ठा है, थोड़ा भारी तो हो जाता है पर ये मजबूत रहता है, आपकी कावड़ 2-3 साल तक चल सकती है ये कावड़। तो इसी तरह से ये बना बना लिया इन्होंने पूरी ढकोलिया। तो ये आधी कावड़ हो गई और इन्होंने पलट के एक लग लगा दी है तो इससे सफ़ेद सफ़ेद हो गई है बीच में से। तो आपने देखा इन्होंने पहले ही लकड़ी छील ली थी, पतली पतली सी लकड़ी उस पे से अंदर की लकड़ी निकाल दी थी और पतली पतली सी रखी थी। तो इन्होंने कावड़ पूरी रखी है। अब इसे बोलते हैं गाते। तो गाते के लिए इन्होंने 4-5 लकड़ी और लगा ली है इसमें, तो उसके लिए ये गाते गोल गोल घुमा के गाते लगा रही हैं इसमें। तो इससे इससे कि ये इन्होंने लग चलाई थी तो वो लग ऊपर निकलेगी नहीं, तो उस ऊपर से बंद हो जाएगी बिल्कुल। तो इससे और शोभा बढ़ जाती है ढकोला की। तो देख सकते हैं कितनी मजबूत बनाई है इन्होंने। तो इसी प्रकार से पूरे गाते इन्होंने मार दिए हैं और जो ऊपर की जो 4-5 डंडी सी निकल रही है टहनी सी, तो इन्हें भी ये काट देंगे और अच्छे से सफाई करके इस तो अच्छे से सफाई करके ये मुझे दे देंगे। तो फिर इसके बाद में मैं कावड़ बनाऊंगा। तो कावड़ में बनाऊंगा तो आप देखना कितनी अच्छे से कावड़ बनाऊं मैं, और आप ज़रूर वीडियो में देखना कि आप भी वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। तो ये लग घुस रही हैं क्योंकि लग ही मेन चीज़ होती है इसमें, क्योंकि लग हम छोड़ देते हैं तो ये हमारी पूरी का ढकोला है पूरा उधड़ जाता है। तो ये इसलिए से हंसी हुआ डराती है। तो इससे ये काट देंगे इसे।
तो सब काटने के बाद में इसकी सफाई कर देंगे अच्छे से, फिर देखना आप कितनी अच्छी से लगेंगे। तो इन्होंने एक तो पहले ही बुन दी थी और एक रह गई थी, तो ये एक देखो ये रखी है, दोनों दोनों बुन के पहले तैयार कर दिया। अब मैं इन्हें ये एक बांस ले लिया है, तो बांस को मैं यहाँ ठोड़ी के बराबर काटूंगा, क्योंकि ये ठोड़ी मैंने बता रहा हूँ, ये ठोड़ी के बराबर इसे मैं काटूंगा। तो हमारा ये बीच में कांधे में है, गांठ नहीं आती है। गांठ आप अगर लाए मार्केट से बांस लेके आए तो गांठ बचा के, बीच में गांठ नहीं आ पाए तो गांठ बचा के उसे काटना, क्योंकि कांधे पर जो गांठ आती है फिर उसमें दर्द होने लगता है कांधे में, और कावड़ रुकती नहीं है कांधे पर। तो देखो मैंने ये ठोड़ी के बराबर ये काट लिया है, यही नाप होता है कावड़ का, और बहुत अच्छे से बैलेंस बन रहा है इसका कांधे पर। तो मैं क्या करूँगा कि ये गांठ मैंने बताई आपको कि गांठ ये है कि इससे इसकी सपोर्ट बन जाएगी। जब मैं इसमें ढकोला बांधूंगा तो इसमें मैं छेद कर लूँगा, दोनों तरफ छेद करने के बाद में तो ये मैंने एक बांस और ले लिया है। तो ये बीच में ये खूंटी जो लगाते हैं, ढकोला में खूंटी में घुसूँगा, तो उसके लिए इसमें मैं छिपटी सी बनाऊँगा, 8 छिपटी लगती है पूरी उसमें। तो ये मैंने बांस काट लिया है। अब मैं इसे एक हिस्से की दरात की मदद से इसे मैं अच्छी तरह से बीच में से बिल्कुल नाप लेकर बीच में से इसे काट लूँगा, आधा आधा कर दूँगा, इसे फाड़ लूँगा इसे। तो मैंने ये दराती से मैं इसे फाड़ रहा हूँ। तो अब देख सकते हैं इसकी कैसे मैं खूंटी बनाऊँगा। तो यही चीज़ होती है उसमें, मेन चीज़ तो यही होती है, और बाकी कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस पे ही कावड़ रखी जाती है, इसी की वजह से कावड़ पूरी सजती है। यहाँ हम जल भरते हैं गंगा जी पर, तो तो मैंने इसमें से फाड़ के 8 खूंटी पूरी बना लूँगा टोटल। तो दराती से मैं इसकी जो गांठ होती है अंदर वाली, तो ये गांठ मैं काट लूँगा, क्योंकि गांठ जो रहती है उसमें पो नहीं पाऊँगा मैं ढकोला में, इसे गांठ रह जाएगी। तो इस तरह से मैंने ये बीच में तोड़ लिया, देख सकते हैं आप, इसमें फांस निकल रही है, उसे भी मैं काट दूंगा। और अच्छे से मैंने एक तो बना लिया मैंने, एक ये बन गई है हमारी, और ऐसी प्रकार मैं सभी बना लूँगा। तो मैंने सभी बना लिए हैं धीरे धीरे, और इसमें मैं एक दराती की मदद से ऊपर एक साइड में जो भाला होता है, भाले की तरह एक नोक्सी निकालूंगा इसमें, क्योंकि हमें जब ढकोला में पोऊंगा तो ढकोला में पोने के लिए इससे आसानी हो जाती है। तो इस एक साइड में मैं दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे काट दूंगा मैं एक साइड की। आपको भी इस तरह से काट लेनी है कि ये एक साइड में जो मैंने ऐसे भाला सा बना लिया है, नोक्सी बना ली है इसकी एक तरफ से। अब आप भी रिपेयरिंग कर रहे हो अपने घर पर, तो ऐसे काट लेनी है आपको दरात की मदद से। तो मैंने दरात की मदद से ये सबरी ऐसे ही काट लूँगा मैं धीरे धीरे, और ये सब काट चुका हूँ मैं, 2-4 बाकी बची हैं और इन्हें भी मैं काट लूँगा। तो ये सब काट लिए मैंने, कुल मिला के 8 हैं ये पूरी, मैं आपको गिन के दिखाऊँगा। ये पूरी 8 बना रखी है मैंने। तो ये ढकोला ले लिया है मैंने, और ढकोला मैं किस प्रकार इसे पोऊंगा वो भी अब देखना कि 1 और 2 3, ये 3 के बीच में एक बीच में छोड़ूंगा, दोनों तरफ से एक एक बीच में छोड़ूंगा, और एक साइड से दोनों साइड से इतने दो दो लग लेके और अंदर अंदर इसमें पो दूंगा मैं। तो देख सकते हैं आप मैं कैसे पोऊंगा। इसी तरह से आप पोना अपने घर में, बहुत मजबूत कावड़ बनेगी। आप कि कावड़ बिल्कुल हल भी नहीं सकती, जल बिखर भी नहीं सकता, जल भी नहीं गिर सकता, लगा लो इसमें से ढीली भी नहीं होगी बिल्कुल कावड़, मैं जिस तरह से मैं कावड़ बना रहा हूँ। और आप भी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आप कहाँ पर कावड़ यात्रा कहाँ की करते हैं आप। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कहाँ से जल उठाते हैं आप, भरते हैं। तो एक तो मैंने इसमें पो लिया और दूसरी भी मैं पो रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप, दो दो लग मैंने दोनों साइड से इसमें ले लिया अंदर, देखो आप। इसी तरह मैं उधर से भी पो लूँगा। तो ये मैंने एक और लग ले लिए, छिपटी ले लिए। तो मैं आसानी से धीरे धीरे काम होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अगर नेक भी लापरवाही करी तो इसकी जो लग जो होती है वो टूट जाती है। इसलिए तो मैंने इसमें नोक निकाली थी, और नोक निकाल के आसानी से अंदर घुस जाती है ढकोला में। तो मैंने ये इसी प्रकार इसमें दोनों तरफ लगा लिए हैं। और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ये खड़े हो रही है, और अच्छी से दूसरी भी ढकोले में मैं इसी प्रकार पो लूँगा।
दोस्तों वीडियो को आप देखते रहना, क्योंकि वीडियो लंबी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है पर आपको फुल हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देखने में। दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो आज तक आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। कावड़ के बारे में आज तक इतने अच्छे से किसी ने नहीं दिखाया होगा, नहीं बताया होगा आपको। इससे आपको बहुत फुल मदद मिलेगी। आप पूरी वीडियो देखोगे तो, और आपको पैसे की भी बचत होगी। अपने घर पर भी कावड़ बना सकते हैं अगर आपके घर पर शहतूत का पेड़ है तो मैंने ये दोनों अच्छे से वो कर लिया और मैंने ये डंडा ले लिया। तो मैंने चूल्हे में पहले से ही एक हैसियत दरात की नोक को निकाल कर मैंने पहले से उसमें गरम कर लिया था। तो मैं आप देख सकते हैं कि मैं उस कपड़े की मदद से उठा रहा हूँ हैसियों के दरात को। तो मैं कैसे इसमें छेद करूँगा, दोनों तरफ छेद करूँगा। तो देख लो मैंने इसमें छेद करा, धुआं भी निकल रहा है और देखो मैंने पूरे में छेद कर दिया है। और बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता है छेद करना, पर आसानी हो जाता है, गरम करके आसान हो जाता है। अगर आपके पास बर्मा बोलते हैं, बर्मा है अगर आपके पास तो आप बर्मे से भी छेद कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बर्मा नहीं था तो इसलिए मैंने चूल्हे में नल वो हैसिया बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो हैसिया गरम करके और छेद किया है। तो मैं इसी प्रकार छेद दोनों तरफ कर लूँगा। तो मैंने इस तरफ भी मैंने छेद कर लूँगा। तो मैं घुमा लेता हूँ इसे डंडे को और चूल्हे में से निकाल के दरात को और मैं फिर उस पर रखूँगा। तो ये मेरे दोनों तरफ छेद हो जाएगा। तो मैं कुछ जल्दी ज़्यादा बोलता हूँ तो आपको मेरी समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि मैं गाँव से हूँ तो मेरी भाषा ही ऐसी है। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी भाषा कुछ समझ में नहीं आती है। तो मैं बता दूं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपके समझ अपनी लैंग्वेज सुधारने की। पर जैसी मैं बोलना जानता हूँ वैसी बोल देता हूँ। तो मैंने दोनों तरफ इसमें छेद कर लिए हैं। इससे कि इसमें एक डंडी डालने से, लकड़ी डालने से, बांस की लकड़ी डालूंगा मैं इसमें, तो उससे इसमें सपोर्ट बन जाती है अच्छी। तो मैंने एक पिन्नी ले लिए, पिन्नी आती है, ये 10 रुपये की पिन्नी आई है। तो मैंने ये बाज़ार से ही ले ली थी पिन्नी, और मैं इसकी चारों पूरे में इसे मैं लपेट लूँगा। तो मैं इसे पिन्नी को खोल देता हूँ। तो पिन्नी मैं खोल रहा हूँ और आप देख सकते हो। तो मैं कैसे लपेटूँगा इसको पिन्नी को, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैंने ये पिन्नी लपेट के और एक अंदर से एक लपेट ले लूँगा। तो उसके नीचे ये पिन्नी दब जाएगी और ये छेद छोड़कर, ये छेद किए ये छोड़ के मैं इसे लगाऊंगा। तो मैंने ये छेद छोड़ दिए हैं और धीरे धीरे गोल गोल घुमा के इस पिन्नी को तो मैं इस पे पूरे पे चढ़ा लूँगा, अच्छे से चढ़ाऊँगा जैसे कि मेरे बाँस बिल्कुल दिखे नहीं। तो मैंने पिन्नी को मैंने अच्छे से पहले ही खोल लिया था और देख सकते हैं मैंने आधे बाँस पर पन्नी लपेट लिए। इससे ये है कि हमारे गद उस पर कंधे पे जो कावड़ रहती है तो कोई बाँस की खपंच सी वो होती है उसमें निकल आती है, कोई फांस निकल आती है तो वो हमारे कंधे में छिदती नहीं है। तो इससे वो दब जाती है अंदर, कट वगैरह भी दब जाती है। तो मैंने धीरे धीरे पूरे पे ऐसे ही चढ़ा ली है, पन्नी भी पूरे पे चढ़ा ली है। और एक टैप लूँगा तो मैं टैप से इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ इसे दोनों तरफ मैं अच्छे से लगा दूंगा टैप से, तो ये निकलेगी नहीं। और ये मैंने टेप ले लिया है और ये भी काट के मैं इसे और दोनों तरफ से इसे हिसाब से देखकर और लगा दूंगा, क्योंकि ये शोभा बिगड़े नहीं इसकी। तो एक तरफ तो मैं फालतू में ही लगाऊंगा और एक तरफ मैं ऐसे ही लगा देता हूँ। तो मैंने ये कट कर लिया है और कट करने के बाद में मैं इसमें पूरे पे लेके पूरे बाँस को लेके गोल गोल से मैं पूरे में ले लूँगा। थोड़ा सी बीच में नहीं चिपकाऊंगा मैं, थोड़े बीच से चिपकाने में इसकी शोभा बिगड़ जाती है। तो मैं देख सकते हैं मैंने गोल गोल पूरे डंडे पर ये टैप लगा लिया है। और इसी प्रकार मैं इधर भी लगा लूँगा, क्योंकि इधर फ़िलहाल में कोई ज़रूरत तो है नहीं इसकी, और ज़रूरत भी होती फिर भी मुझे लगाना पड़ता। तो ज़रूरत इसकी है नहीं, फिर भी मैं लगा लूँगा क्योंकि इससे थोड़ी सपोर्ट अच्छी बन जाती है। ये पन्नी हमारी है जो निकल नहीं पाएगी। तो मैंने ये भी पन्नी इधर से काट ली है और गोल गोल इसे भी इधर लगा लूँगा मैं। तो
ये मैंने लगा ली है। और उसके बाद में मैं एक सूतरी आती है, सूतली बोलते हैं, रस्सी बोल लो आप। रस्सी अगर आपके यहाँ पर रस्सी मिलती हो तो रस्सी ले लेना आप। रस्सी से भी मजबूत हो जाता है, वैसे सूतरी से तो अच्छा ही मजबूत हो जाता। तो मैंने एक डंडी ले लिए, एक खपंज ले लिए उसकी। तो मैंने वो छेद किए थे दरात से गर्म करके छेद किए थे। उसमें मैंने ये सपोर्ट के लिए लगा रखे हैं, मैंने ये लगा दिए हैं, खुम्पी इसमें लगा दी है। एक खूंटी और लगा दूंगा मैं पतली सी। तो इसे मैं काट के उससे दराज से काट के इसके नाप की, क्योंकि ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये उसी हिसाब से मैंने इसमें ये लगा दूंगा मैं ये छेद, और इसमें मैं दरात की मदद से इसे ठोक दूंगा। और पूरे में ये डंडी बहुत अच्छी शोभा देती है, और शोभा भी देती है। इस पर कोई झंडी वगैरह भी हम लगा सकते हैं, बांध सकते हैं, घंटी भी बांध सकते हैं इसमें, क्योंकि घंटी भी लगाना ज़रूरी होता है। तो मैंने ये ले ली ढकोला में, मैंने पहले ही पो के रख दी थी, मैंने आपको दिखाया था। तो मैं दोनों तरफ से इसे बांध लेता हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो मैं कैसे इसे बांध रहा हूँ दोस्तों। यहीं पर रही है पूरी कावड़ की वो, क्योंकि यहाँ आपने देख लिया तो कावड़ आपकी अच्छे से कस जाएगी। तो मैंने दोनों तरफ से इसे दोनों तरफ से मैंने बांध लिया है, और दोनों ढकोलों को मैं अच्छी तरह से बांध लूँगा। तो इसमें मैं एक गांठी लगाऊंगा, क्योंकि एक ही गांठी से ये ऊपर नीचे अच्छे से जब मैं कावड़ बांधूंगा तो अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर लूँगा, मैं इसका बैलेंस बना लूँगा। तो मैंने ये बांस ले लिया है, और आप देख सकते हो मैं किस प्रकार से इसे बांधूंगा। और आप भी इसी प्रकार से बांधना अपने घर पर, अगर रिपेयरिंग करना चाहते हो पुरानी कावड़ की। तो ऐसे आप सरपूंद लोगे, और इस प्रकार से मैंने हाथ रखा है, इस प्रकार से आप हाथ रखोगे तो ये इसका वो होता है बांधने का तरीका। तो यहाँ से इस बांस में से लेके इस बांस में लेकर और फिर इस बांस में लाना है हमें। तो देख सकते हैं मैं लेके आ गया हूँ। तो मैं आप बहुत ही सावधानी से, बहुत प्यार से मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा कि यही तरीका है बांधने का, कावड़ बांधने का। और इस तरीके से बंधी हुई कावड़ कभी खुल नहीं सकती। रास्ते में आप बहुत लंबे टूर पर जाते हो, 200 300 किलोमीटर की यात्रा करते हो पैदल, तो कहीं ना कहीं आप की कावड़ आप मार्केट से खरीदते हो, वहाँ से मेले में से खरीदते हो, तो बेकार हो जाती है, खुल जाती है। तो वो दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप अपने हाथों से इसे बांधोगे तो इसी प्रकार से ये पूरी कावड़ बांधनी है आपको। तो मैंने बहुत ही धीरे धीरे आपको बताया है। ये पलटा अब नीचे से ले रहा हूँ मैं, नीचे से भी सपोर्ट हो जाएगी। देखो ये ले लिया मैंने नीचे से, और बिल्कुल भी नहीं हिल सकती। और ये इसी के लिए ये काम में आते हैं। ये मैंने ये खूंटी लगाई थी छेद करके, तो ये इससे ये कावड़ ये ढकोला मैंने बांध रहा हूँ इसमें, ये बाहर नहीं निकलेंगे बिल्कुल डंडे से, और इससे सपोर्ट अच्छी बनी रहेगी। तो नीचे से मैं सूतरी निकाल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये अपने बैलेंस पूरा बन जाए और इससे नीचे नहीं आए सूत के, क्योंकि हम इसे ही बांध देंगे तो हमारी ये ढकोला रुकेंगे किस चीज़ पर। तो मैंने ये सरपूंद ले लिए, और ये सरपूंद अच्छी तरह से मैं काटूंगा नहीं, ये सूतरी उधर ले जाऊंगा, सूतरी ले जाऊंगा। तो मैं इसी सूतरी से इसका बैलेंस अच्छा बन जाएगा, और आगे वाली जो खूंटी है उसमें मैं इससे लपेट लूँगा सूतली को। तो आप देखते रहना किस प्रकार से मैं लपेटूंगा। मैं बोलता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगी, आप वीडियो में देखते रहें। तो मैं ये पहले मैंने बताई आपको उस वाली खूंटी में से, और इसमें लेके देखो अब अच्छी तरह से खिंचाव हो जाएगा अब इसका। तो देखो बिल्कुल सेंटर अच्छा हो गया है बिल्कुल। और जैसे कि मैंने वो पीछे पीछे ये बांधी है, इसी तरह से मैं इसे भी बांधूंगा, सेम टू सेम उसी तरह से ये बांधेगी। और कोई बड़ी बात नहीं है इसे बांधने में। इसी ये ऐसे पंटा मैं बता रहा हूँ आपको, इसी तरह से पंटा लेने हैं इसमें। अब देखते रहें, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगी, आप वीडियो में देखते रहें, देखें और आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। तो ऐसे ही मैंने उसमें लिए थे पंटे, और ऐसे ही इसमें ले रहा हूँ। तो ये नीचे से मैं निकाल के इससे अच्छा कसाव हो जाएगा। तो ये कसाव इससे कि सूतली से इसलिए बांधते हैं कि हम जब गंगा जी मैया में इसे कावड़ को ले जाते हैं और जल का इस पे छिड़काव करते हैं,
यहाँ गंगा मैया में इसे नहलाते हैं या डुबकी लगाते हैं, कुछ भी मान लो। तो जिससे कि गंगा मैया का जल है इस रस्सी में भर जाएगा, तो और अच्छा कसा वो इस पे हो जाएगा, क्योंकि वो रस्सी टाइट हो जाएगी तो कावड़ भी बहुत मजबूत हो जाएगी और हिलेगी भी नहीं। जैसे कि आप वहाँ से खरीदते हो तो वो लोग तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही बांध देते हैं। उन्हें तो दुकानदारी करनी है तो इसलिए वो जल्दी जल्दी बांध देते हैं। आप भी अपनी तरफ से इसमें सूतरी लगाकर आप भी मोल खरीदें तो आप सूतरी ज़रूर लगाएं, इसमें बांधें। इसी प्रकार से आप बांध सकते हैं। इस वीडियो देखने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। और तो मैंने एक तरफ की तो बांधी है और दूसरी तरफ की और बांधना बाकी है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से ये मैंने इधर बांधी है और इसी प्रकार से मैं उधर बांध लूँगा। तो सूतली मैंने ले ली है, सूतली ख़त्म हो गई थी और वीडियो मैंने इसलिए ज़्यादा भगा दी, तेज़ कर दी, क्योंकि आपका समय बचे। वीडियो ज़्यादा लंबी है तो मैंने ये भी इसी तरह से बांध लिया और पूरी बांध लूँगा मैं। और तो आपको दिखाऊंगा कि इसका बैलेंस कैसे नापा तोला जाता है। तो बैलेंस देख कर ही आप अगर ख़रीदना चाहते हो, मेला में से ख़रीदना चाहते हो कावड़, तो बैलेंस देख लें कि बीच में कांधे पर जो है गांठ नहीं आए तो वो कावड़ अच्छी होती है, क्योंकि उस उधर उधर नहीं ढकती है और जल भी आसानी से रखा चला जाता है। तो मैंने इसका बैलेंस अच्छे से देख लिया है, बढ़िया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी एक तार में रखी है। और तो मैं इसे इनकी खूंटी चारों तरफ से ठोक लूँगा, जो कि ज़मीन से इसका टकराव हो जाए खूंटी का। अगर ऊपर टंगी रहेंगी तो एक साइड में ये गिर जाएगी, इसलिए मैंने चारों तरफ से खूंटी की चारों तरफ से इसे ठोक मार दी और अच्छा बैलेंस हो गया है इसका, बहुत अच्छी कावड़ बनी है। और इसके ऊपर की जो डंडी होती है मैंने पहले ही चीर के रख ली थी, मैंने आपको दिखाया नहीं था। ये 3 डंडी होती है इसके ऊपर, तो तीनों डंडी को मैं ऊपर बांधूंगा और किस प्रकार से बांधूंगा आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें। तो ये 2 डंडी पहले मैं इसमें लगा लूँगा पहले से ही। तो मजबूत डंडी लें आप, बिल्कुल टाइट सी डंडी लें, हल्की डंडी न लाएं, क्योंकि इसके ऊपर कपड़ा लगाते हैं हम। तो कपड़ा कभी बारिश वारिश पड़ जाती है तो कपड़े में वजन हो जाता है तो डंडी टूट जाती है, नीचे एक तरफ पर झुक जाती है। आप हो सके तो टाइट डंडी सी लें, डंडी टाइट होने से आप कितनी भी बारिश पड़े या पानी कितना पड़े तो ये नीचे झुकेंगे नहीं। और इसका नाप ये होता है, अगर आप अपने घर पर बनाएं तो हाथ उठाओ, ये डंडी काटनी है आपको। और बीच में से बांस को चीर के आप ऐसे बना सकते हैं। तो मैं पहले सबसे पहले इसके नाप के हिसाब से इसे इसमें हिलगा लूँगा। तो मैं हिलगा के उधर उस साइड से पहुंच जाऊंगा, उस साइड पहुंच जाऊंगा और तो फिर मैं सूतरी में बांधूंगा। आप यहाँ पर भी देखें ये कैसे बनती है। तो ये भी मैं नज़दीकी से आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसे कसा जाता है। ये भी कसना एक ज़रूरी होता है कावड़ में, इसी पर पूरा बोझ होता है कपड़े का। और आप यहाँ से श्रृंगार की, इसे श्रृंगार की डेकोरेशन की जो सौदा लेते हैं इसे, तो इसका वजन इसी के ऊपर होता है, तो इसे भी एक हिसाब से ही बांधा जाता है। तो मैं आपको नज़दीकी से दिखा दूं कि ये कैसे बनती हैं। तो सूतली तो वही है, सूतली लगाई जाती है जैसे कि ये हम इसे ये बांधी थी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसे अच्छी तरह से ऐसे नज़दीकी से मैं दिखा रहा हूं आपको, ऐसे दबाव देना है आराम से, क्योंकि आप तेज़ से दबाव दोगे तो ये टूट जा भी सकती है। तो पूरी ताकत से इसे लगा कर और इसे दबाव देकर इसे अच्छी तरह से कस लें। तो ये मैंने इसी प्रकार से आपको कसना, ज़्यादा कोई गांठ वगैरह नहीं लगानी है इसमें, क्योंकि ये यहीं कस के कहीं नहीं जाएगी। अच्छे से लपेटा इसमें लगा लेने हैं, मजबूत से 5-6 लपेटा आपको लगाने हैं इसमें, कि जैसे इससे कि इसकी डंडियों की सपोर्ट अच्छी से बनी रहे और टूटे नहीं रस्सी हमारी। तो देख लो मैंने अच्छी तरह से इस तरह कस दिए और उस साइड में भी मैं घुमा के इसे कस दूंगा। तो पहले तो मैं उधर से इसे घुमा लेता हूँ और घुमाने के बाद में फिर मैं इन डंडियों को बाहर निकालूंगा जो कि वो गैर बंधी हुई थी। फिर इसका बैलेंस देखूंगा कितनी ऊंचाई हमें इसकी रखनी है। तो ऊंचाई के हिसाब से आप रखना, क्योंकि बच्चा भी लाता है कावड़ के लिए, तो बच्चे के हिसाब से इससे ऊंचाई करना है इसकी। तो मैंने ये ऊंचाई इसकी देख ली है, इतनी ऊंचाई सही होती है एक बड़े आदमी के लिए। तो इतनी ऊंचाई अच्छी होती है जिससे कि उसका सिर भी नहीं लगेगा उसमें। और तो ये मैंने 3 डंडी ले ली है,
इसका बैलेंस देख के बीचे बाज में पहले एक डंडी बांधूंगा और इसका बैलेंस सेट करूंगा। तो ये डंडी मैं तोड़ लूँगा, इसका इसका नाप देखकर कपड़ा हमारा कितना बड़ा है उसी हिसाब से इस डंडी को लगाएं आप। तो ये मैंने इसका नाप ले लिया और इसे बीच में से मैं तोड़ दूंगा। तो ये डंडी मैंने तोड़ दी बीच में से और एक सूतरी लूँगा, सूतरी में से और इसे आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे बांधूंगा, ये भी मैं आपको नज़दीकी से ही दिखाऊंगा। तो देख लो मैं किस प्रकार से इसमें गांठ लगाता हूँ। ये गांठ अलग लगती है इसकी, यही गांठ में अंतर है बस, क्योंकि हम सादा रूप में इसे सादा सिंपल बांधते तो इधर उधर सरक जाएगी, पर इस तरीके से आप बांधोगे, देखो इस तरीके से। और ये मैंने ले लिया और ये एक फंदा और लगा लिया है, ये इधर से ये बस। अब ये किधर किसी तरफ को भी नहीं सरकेगी, यही मेन चीज़ होती है इसके ऊपर की डंडी बांधने में। तो ये डंडी मैं धीरे धीरे सबरी बांध लूँगा और टोटल 3 डंडी इसमें मैं लगाऊंगा। तो उस तरफ भी मैं लगा दूंगा, इसी तरह से कस लूँगा। आप एक बार और देख लो, ये इधर ऐसे ली और ऐसे ली, तो इसी प्रकार से आप बांधना डंडी को, बहुत अच्छी से मजबूती हो जाएगी आपकी कावड़। बिल्कुल भी कितनी रास्ते में हवा बिहार कितनी भी आंधी आए फिर भी आपकी कावड़ नहीं हिलेगी और नहीं आपकी कावड़ बिल्कुल खुलेगी, बिल्कुल टाइट की टाइट रहेगी। तो मैंने ये 3 डंडी इसमें बांध ली है और एक बीच वाली जो डंडी होती है कपड़े की सपोर्ट के लिए, तो ये भी डंडी में इसे लगा लूँगा। तो ये मैंने डंडी इसका नाप लेता हूँ और इस तोड़ लूँगा फिर बीच में से। तो मैंने ये भी तोड़ के और सूतरी से बांध लूँगा अच्छी तरह से। तो ये मैंने उधर से मैंने ये काट ली थी पहले ही डंडी और इधर से नहीं काटी है, तो मैं इसका बैलेंस देखकर मैंने ये काट लिया, दोनों तरफ से बांध लूँगा। इसी प्रकार से इसे बांध लो, इसे तो कैसे भी बांध लो बीच वाली डंडी को, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, इन्हें इनका विशेष ध्यान रखना है आपको, इसी तरह से बांधना है। तो मैंने ये सब डंडी बांध ली है और इसमें एक ऊंचे जैसे हरिद्वार में कावड़ बांधती हैं उसी तरफ से आपको भी डंडी लगानी है। तो मैं 4 डंडी को लूँगा, चार डंडी को इकट्ठे करके एक मंदिर टाइप का ऊंची से मंदिर से जो होता है, तो उसी तरह से मैं देख सकते हो आप कितनी मजबूत बन गई है और बिल्कुल हिले डुले से बिल्कुल ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और बहुत अच्छी कावड़ बन गई है। तो इसके ऊपर मैं कपड़ा भी लगाऊंगा। तो मैं अब इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा आपको कपड़ा कैसे लगाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और आप भी देखते देखते बोर हो गए होंगे। तो ये मैंने एक मंदिर टाइप में इसको ऊपर से बांध लूँगा। इसी तरह से 4 एक डंडी ली है मैंने पहले से, इसे बांध ली थी, ऊपर से अच्छे से टाइट करके बांध लूँगा। तो ये चारों तरफ में बांध लूँगा इन्हें सुतली से। ये भी मजबूती से बांधनी पड़ेगी क्योंकि इसके ऊपर भी हमारा एक कपड़ा लगाना पड़ता है, इसका बांधने का तरीका अलग होता है। तो ये भी मजबूती होनी चाहिए इस पर भी, क्योंकि ये हम ढीले से इसे बांध देंगे तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगी, तो हमारी कावड़ पूरी बेकार सी हो जाएगी। तो देख सकते हैं मैं कैसे बांध रहा हूँ, इस प्रकार से आपको भी बांधनी है। और मैंने वीडियो इसलिए भगा दी थी कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। और दोस्तों आपको अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भोले लोगों की बहुत मदद हो इस वीडियो देखने से, और घर पे भी अपने वो नई कावड़ बना सकें। और पैसा भी बहुत कम लगता है इसमें, पैसा कुछ नहीं लगता है, अपना सब हाथों का काम है। तो अब देख सकते हो बहुत अच्छी कावड़ बनके तैयार हो गई है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, जिससे कि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाइए तो कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। आप भी कावड़ यात्रा करें, धन्यवाद।